नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम इतिहास के चौथे क्लास में उपस्थित हैं। आज हम वैदिक साहित्य के विषय में जानेंगे और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्यों की उत्पत्ति के विषय में जाना था। आज हम वैदिक साहित्य को जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आपके कांटेक्ट में जितने भी जेपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या फिर झारखंड से संबंधित किसी भी परीक्षाओं की, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को अपनी तैयारी करने में आसानी हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरे जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। और कुछ वैसा बचा है नहीं, अब शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो वैदिक साहित्य के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आर्यों की उत्पत्ति, है ना, आर्य कहाँ से आए थे, उसका मूल स्थान क्या था, इस विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आर्य जो है सो 1500 ईसा पूर्व के करीब भारत में आए थे, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व में भारत आए थे वो लोग, और वो समय को हम लोग वैदिक युग कहते हैं, ठीक है। उस समय को हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक युग कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं है? तो वैदिक युग में आर्यों के द्वारा जो लाया गया था यहाँ पे, उसको ऋग्वेद कहते हैं, है ना। ये सब हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी रिमाइंडर के लिए बता देते हैं। ऋग्वेद, ठीक है। आज हम इसके विस्तार रूप को जानेंगे पूरे अच्छे से, है ना। तो वेद जो हैं सो यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। 4 वेदों के विषय में बताया गया है, ठीक है। वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं? तो एक ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा है सामवेद, दूसरा है सामवेद। तीसरा को कहते हैं आयुर्वेद या अजुर्वेद, ठीक है। अजुर्वेद, और चौथा को बोलते हैं अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 प्रकार के वेद हैं, ठीक। ये किनके द्वारा लाए गए थे? आर्यों के द्वारा, ठीक है। तो वेदों से क्या तात्पर्य है, क्या है वेद, इस विषय में अब देखते हैं हम लोग, है ना। चारों वेद का नाम हम जान लिए। तो वेदों से तात्पर्य है ज्ञान, ठीक है। ये जो है सो पद में लिखे गए थे, और कुछ वेदों के अंश जो हैं वो गद्य भाग में भी लिखे गए हैं। पद किसको बोलते हैं? कविताओं के रूप में या फिर एक पद में, है ना। और गद्य यानी कि कहानी के रूप में, ठीक है। और ये जो पद हैं उनको हम लोग ऋचा भी कहते हैं, ऋचा, ठीक है। या युग कहा जाता है इसको, युग भी कहते हैं, ठीक। और ये जो गद्य होता है उसको यजुष कहते हैं, यानी कि ऋचा या युग किसको कहेंगे हम? पद को, ठीक है।
और गद को क्या बोलेंगे? ययूष, यजूष। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये जो वेद है इसमें क्या है? आमतौर पर इसमें मंत्रों का संकलन है, यानी कि बहुत सारे मंत्रों का एक किताब है जिसको वेद कहते हैं। ठीक है, इसके रचयिता जो है सो आमतौर पर इसका संकलन करता वेद व्यास को कहा जाता है। ठीक है, और वेद जो है, वेद शब्द का यदि हम देखें तो वेद शब्द जो है सो विद से बना हुआ है। विद, जिसका अर्थ क्या होता है? विद्या या फिर क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे हम लोग देख चुके हैं कि 4 प्रकार के वेद होते हैं। ये चारों वेद में क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऋग्वेद का बात करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। तो इसमें क्या है कि इनमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसमें कुल मिला के 1028 सूक्तों का संकलन है ये। ठीक है, इसमें कुल मिला के 1028 सूक्त है। ठीक है, सूक्त का अर्थ क्या होता है? सूक्त, इसका अर्थ होता है अच्छी युक्ति। ठीक है, अच्छी युक्ति मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आमतौर पर सूक्तों का प्रयोग किया जाता है, या फिर ऋचाओं का, या फिर मंत्रों का जो यूज किया जाता है। ठीक है, उनको प्रसन्न करने के लिए उसे हम सूक्त कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने सूक्त हैं? कुल मिला के 1028 सूक्त हैं। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, इसमें प्रत्येक सूक्त में 300 से 400 मंत्र है। सूक्त देखिए एक भाग कह सकते हैं उसको एक हिसाब से। ठीक है, प्रत्येक सूक्त में लगभग 300 से 3 से 100 तक मंत्र हैं। ठीक है, आ गया समझ में? और ये जो है ये 10 मंडल में विभक्त है। ठीक है, ये जो सूक्त है वो 10 पार्ट में विभक्त है। इसमें आर्यों के जो देवी देवता थे उनके विवरण मिलते हैं। साथ ही प्रत्येक मंडल में विभिन्न आर्य राजाओं का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, इनमें आर्य का भारत में विस्तार, अन्य आर्यों के साथ हुए युद्ध, आर्य वंशों से परस्पर युद्ध, प्रमुख ऋषि घरानों से भी जानकारी मिलती है। मतलब और भी जितने भी ऋषि घराने थे वो सबके जानकारी मिलते हैं। और कहा जाता है, मतलब मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि ऋग्वेद एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे हमको इतिहास के विषय में भी जानकारी बहुत सारे मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजघरानाओं के विषय में भी बताया गया है ना। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद ये क्या है कि साम का अर्थ जो होता है, शाम का जो अर्थ है वो इसका अर्थ गान से है या गाना से। अभी का आधुनिक युग में इसको गाना बोलते हैं, है ना। तो सामवेद में कुल मिला के 1875 श्लोक है। ठीक है, ये सोम यज्ञ के समय में विशेष श्रेणी के ब्राह्मण जो होते थे वो इन्हें गाया करते थे। ठीक है,
इस वेद में कोई नया बात नहीं है, इसमें बस 75 श्लोक को छोड़कर बाकी जितने भी श्लोक हैं सारे ऋग्वेद से ले लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि सामवेद में कुछ नया चीज नहीं है, बस 75 श्लोक को छोड़कर बाकी सारे श्लोक जो हैं सो ऋग्वेद संहिता से लिया गया है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं आयुर्वेद, तो अजुर्वेद कहते हैं। अजुर्वेद, इसमें क्या है कि आमतौर पर अभी आयुर्वेद का मतलब हम लोग जो साधारण शब्द में समझते हैं वो आयुर्वेद से है, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें कुछ है, आयुर्वेद का संबंध जो है सो यज्ञ के विधि विधान से है। ठीक है, यज्ञ करने के जो विधि विधान थे वो आयुर्वेद में बताए गए हैं। आयुर्वेद जो है सो 2 प्रकार के थे, एक था शुक्ल आयुर्वेद, ठीक है, और दूसरा होता है कृष्ण आयुर्वेद, कृष्ण आयुर्वेद। ठीक है, शॉर्ट में ही लिख देते हैं। ठीक, तो ये दोनों में क्या अंतर है कि ये जो शुक्ल, यहाँ पे हाँ, शुक्ल आयुर्वेद जो है तो केवल श्लोक ही मिलता है इसमें पढ़ने के लिए, केवल श्लोक है। ठीक, और कृष्ण आयुर्वेद में श्लोक के साथ साथ उनकी व्याख्याएं भी उपलब्ध हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्व वेद। ठीक है, बहुत समय तक अथर्ववेद को वेद नहीं माना गया है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है, यद्यपि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से यह ऋग्वेद से मिलता जुलता है। ठीक है, तो फिर भी इसका अपना एक अलग महत्व है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया गया कि इसमें भूत प्रेत जो होते हैं, भूत प्रेत, उनको वश में करने के लिए, उनको वश में करने के लिए जो मंत्र यूज किए जाते हैं वो सब अथर्ववेद में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आर्य समाज के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? दयानंद सरस्वती। दयानंद दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि अथर्ववेद में भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, आयुर्विद्या, अर्थशास्त्र, राष्ट्रभाषा की महिमा, शैल्य चिकित्सा, ये सब के विषय में बताया गया है। ठीक है, ये किनका कहना है? दयानंद सरस्वती जी का। ये कौन है? आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक, अभी के आर्य समाज जो है, ठीक है, उनका, आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो वेदों के विषय में हम देख लिए। अब आते हैं इसके बाद उपवेद। उपवेद, ठीक है, ये क्या है? ये 4 वेदों का एक एक उपवेद है। ठीक है, इसकी संख्या भी 4 ही है। क्या क्या नाम है? आयुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद,
उसके बाद गंधर्व वेद, उसके बाद स्थापत्य वेद। ठीक है, तो चार उपवेदों के नाम हम लोग देख लिए। अब इन लोग के विस्तार से हम लोग देखते हैं इन लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयुर्वेद का बात करते हैं। आयुर्वेद, ठीक है, ये क्या है नहीं है इसके विषय में देखते हैं। ठीक, तो इसके जो लिखने वाले हैं, इनके मुख्य संकलनकर्ता जो हैं, ये धन्वंतरी जी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शल्य चिकित्सा, वृक्ष चिकित्सा और आयुर्विज्ञान आदि के वर्णन किए गए हैं। किसमें? आयुर्वेद में। इसके संकलनकर्ता या फिर रचयिता कौन है? तो धन्वंतरी। धन्वंतरी को कहा जाता है। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? तो इसमें चिकित्सा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उन लोगों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शल्य चिकित्सा, विष चिकित्सा, ठीक है, विष चिकित्सा, ठीक है, आयुर्विज्ञान आदि का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, और मुख्य रचयिता जो है सो धन्वंतरी, लेकिन इसमें और भी सहायक लोग हैं। कौन कौन है देखते हैं। इसमें से एक आचार्य अश्विनी कुमार के नाम से एक हुए, अश्विनी कुमार। ठीक है, धन्वंतरी तो जानते ही हैं, बता ही दिए। उसके बाद वानभट्ट, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने। उसके बाद एक आते हैं माधव, ठीक है। उसके बाद जीवन, उसके बाद लोलिम्बराज, ठीक है, ये लोग। और अंत में एक हो जाता है पतंजलि। ठीक है, चलिए इनको थोड़ा मिटा देता हूँ, पर जगह नहीं है। अंत में एक पतंजलि हुए। ये किसके रचयिता हैं? आयुर्वेद के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं धनुर्वेद। ये धनुर्वेद क्या है इसके विषय में देखते हैं। तो धनुर्वेद जो है सो आयुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद किसका उपवेद था? ऋग्वेद का। ठीक है, आयुर्वेद जो इससे पहले हम लोग देखें वो ऋग्वेद का उपवेद था, और धनुर्वेद जो है सो आयुर्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता जो है सो विश्वामित्र हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें अस्त्र शस्त्र ये सब चलाने का, उनको उसको बनाने का विधि सब बताया गया है। ठीक है, वैदिक काल में युद्ध विद्या के सुप्रसिद्ध आचार्य, इसमें से जो बड़े बड़े आचार्य थे उस समय के वैदिक काल के, वो लोग जो है सो अस्त्र शस्त्र के संचालन के विषय में प्रकाश डाला है, साथ में उसको कैसे बनाया जाए इसके विषय में बताया गया है। इनके मुख्य रचयिता कौन है वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो विश्वामित्र हो गए, एक विश्वामित्र,
दूसरे आ जाते हैं जम दग्नि, उसके बाद परशुराम, उसके बाद द्रोणाचार्य, उसके बाद कृपाचार्य, ये लोग जो हैं इस वेद के ज्ञाता हैं या फिर उनको बताया है। ठीक है, उनके द्वारा बताया गया है धनुर्वेद। ठीक है, चलिए आगे आता है गंधर्व वेद। तो आगे आता है गंधर्व वेद। ठीक है, यह किसका उपवेद है? ये सामवेद का उपवेद है। ठीक है, इसके जो कर्ता हैं यानी रचयिता जो कह सकते हैं उनको हम लोग नारद मुनि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके रचयिता कौन है? नारद। और भी एक दुख मिलेंगे साथ में, लेकिन मुख्य जो है सो नारद हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से गायन वादन ये सब जो विद्या है, नृत्य हो गया, ये सब के विषय में बताया गया है। ठीक है, और इसमें और भी जो सपोर्टिंग करने वाले लोग थे इसको रचने में, बनाने में, इसके विषय में देख लेते हैं कौन कौन है। और तो सबसे पहले विश्ववासु। ठीक है, दूसरा जो है सो शंकर। ये सब अलग अलग लोगों के नाम हैं। शिला ली। ठीक है, भरत, ये सब इनके आचार्य हैं या फिर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मुख्य रचयिता कौन है? नारद। ठीक, चलिए आगे आता है स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद। ठीक, ये जो है सो अथर्व वेद का उपवेद है। अथर्व वेद का उपवेद है। ठीक है, इसमें क्या है? स्थापत्य कला यानी कि निर्माण कला जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके मेन जो है रचयिता, इनको हम लोग विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। विश्वकर्मा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। इसमें से क्या क्या है, किसके किसके बारे में जानकारी मिलती है इसमें? जैसे कि वास्तुशास्त्र हो गया। स्थापत्य कला का मतलब ही होता है घर बनाने से रिलेटेड या फिर उस टाइप का कोई भी काम। ठीक है, तो वास्तुशास्त्र। ठीक है, दूसरा शिल्पकला। तीसरा आ जाता हस्तकला। इस टाइप के कोई भी स्थापत्य कला से संबंधित कोई भी चीज हो वो हमको स्थापत्य वेद में मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? वेद देख चुके हैं, चारों वेद, उसके चारों उपवेद को जान गए हैं। आगे ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ वे टीकाएं हैं जो कि वेद मंत्रों की व्याख्या करती है। ठीक है, ये
कुरु तथा पांचाल में रचे गए थे। इसमें पद्य रूप में धार्मिक नियमों और निषेधों की रचना करके पूजा विधि के निश्चित रूपरेखा प्रदान की गई है। इसमें क्या क्या बताया गया है आमतौर पर कि जो वेद में मंत्रों का उच्चारण होता है या फिर मंत्रों के विषय में बताया गया है, उसका टीका, टीका का मतलब क्या होता है, ठीक है, टीका का अर्थ होता है साधारण, समझ लीजिए, ठीक है, साधारण या रूपांतरण, रूपांतरण कह सकते हैं, यानी कि कोई जटिल शब्दों को आसान भाषा में हम समझाएं, ठीक है, तो उसे हम लोग टीका कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो वेदों में जो भी मंत्र प्रयुक्त किए गए थे उनको आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बनाने का काम, या फिर आसान भाषाओं में वो मंत्र किस में देखे जा सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, ये कुरु तथा पांचाल देशों में लिखे गए थे या वहीं से आए हैं। ठीक है, कौन कौन सा देश है, कुरु तथा पांचाल। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से धार्मिक नियम, धार्मिक नियम, ठीक है, उसके क्या नियम है, उसमें क्या निषेध है, ये सब, और पूजा विधियों का सही से रचना या उसका रूपरेखा तैयार किया गया था। ठीक है, आगे आता है जो ग्रंथ है उसका नाम है आरण्यक। आरण्यक, ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि ये वो ग्रंथ हैं जिसको हम एकांत वन में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। इसमें मूल रूप से आत्मा, मृत्यु, जीवन, ये सब के विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई है। यानी कि साधारण शब्द में जिसको इसको देखें तो एक दर्शन का विषय है, ये फिलॉसफी का विषय है ये आरण्यक। ठीक है, इसमें आत्मा, मृत्यु, जीवन, ये सब के विषय में बात किया गया है। वर्तमान में आरण्यक की संख्या जो है सो 7 है। ठीक है, इनकी आरण्यकों की संख्या 7 है। ठीक, आ गया समझ में। चलिए आगे आता है उपनिषद। आगे आता है उपनिषद। ठीक, उपनिषद ये क्या है उसके विषय में जानते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ के जो भाग हैं अलग अलग, जैसे कि अभी हम ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में आपको बताया कि ये कुरु तथा पांचाल देशों में रचे गए थे, है ना। इसमें धार्मिक नियमों के या उसके निषेधों को, पूजा पाठ के जो रूपरेखा है, उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसके विषय में बताया गया था। तो उपनिषद जो है सो उसी का भाग है, या फिर लोग का अलग अलग भागों को उपनिषद कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति, आत्मा क्या है, सृष्टि के क्रियाकलाप, जीवधारियों की चेतना शक्ति आदि गूढ़ रहस्यों पर एकांत बैठकर मनन किया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। क्योंकि उपनिषद का अर्थ है निकट बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, निकट बैठना। ठीक है, निकट बैठना। अभी वर्तमान में उपनिषदों की जो संख्या है वो कुल मिला के 108 है। ठीक है, तथा ये वेदों से संबंधित है। उपनिषदों में कार्य तथा फल का सिद्धांत इस प्रकार निश्चित किया गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये फल सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक, और मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, ऐसा किसमें कहा गया है, उपनिषद में। ठीक है, समझ में आ गया उपनिषद। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आता है वेदांग। वेदांग, ठीक है, तो वैदिक साहित्य में वेदांगों की संख्या जो है तो कुल मिला के 6 है। ठीक, कौन कौन सा है, शिक्षा का, यानी कि पहला वेदांत हो गया, उसका नाम है शिक्षा,
पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है छंद, चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योतिषी या ज्योतिष जो कहें हम इसको, ठीक है। और उसके बाद आता है कल्प। ठीक, ये हम छयों के विषय में विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं, क्या है, किसके क्या है, नहीं है, वो सब। ठीक है, तो सबसे पहला आता है शिक्षा। शिक्षा क्या है? ये शिक्षा से संबंधित इसमें व्याकरण पढ़ाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है व्याकरण, व्याकरण का संबंध भाषा के शुद्ध प्रयोग से होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी भाषा आप सीखते हैं तो उसमें व्याकरण आपको पढ़ना पड़ता है, ग्रामर। ठीक है, आगे आता है छंद। छंद जो है, तो छंद की रचना जो है सो शेषनाग ने की थी। ठीक है, छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद को कौन सा शास्त्र कहते हैं अलग से? पिंगल शास्त्र, पिंगल शास्त्र या शास्त्री हो गया यहाँ पे, शास्त्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छंद जो है सो दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। ठीक, एक होता है लौकिक, दूसरा है अलौकिक। कहीं पर भी समझने में परेशानी होगा तो कृपया कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, आगे आता है निरुक्त। निरुक्त इसके रचयिता जो है सो आचार्य यास्क हैं। ठीक है, इनके रचयिता कौन है निरुक्त के? निरुक्त के रचयिता आचार्य यास्क को कहा जाता है। ठीक है, इसमें वेदों में आए हुए शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थों की व्याख्या समाहित है। इसमें वेद में जितने भी शब्द आए हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साथ ही साथ उसके अर्थ क्या हैं, उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, आगे आता है ज्योतिष। ज्योतिष तो यह जो है ज्योतिष दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग को कहते हैं हम लोग गणित ज्योतिष। गणित ज्योतिष, और दूसरा को कहते हैं फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है इसमें देखते हैं। तो इसमें समय, तिथि, संवत आदि के को जानने के लिए जो विधि उपयोग में लाए जाते हैं उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, साथ ही साथ सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध, मतलब देखिए गणित ज्योतिष जो है इसमें से समय, तिथि, संवत, ये जो अभी साल चल रहा है ये सब के विषय में गणित ज्योतिष में पढ़ते हैं। और साथ में फलित ज्योतिष जो होता है इसमें हम सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध, मंगल आदि जो ग्रह हैं उनके स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है कल्प। कल्प, ठीक है, ऐसे सूत्र जिनमें नियम एवं विधियों का प्रतिपादन किया गया है उसे कल्प सूत्र कहते हैं। तो ऐसा किताब, ठीक है, या फिर ऐसा सूत्र, सूत्र जो होता है कह सकते हैं उसको हम एक धागा भी कह सकते हैं, मतलब नियम, जितने भी पूजा पाठ के नियम है या फिर और भी जो सांसारिक नियम होते हैं वो सब नियमों के विधियों का जो बात करता है या फिर उन नियमों को बताता है उसे हम कल्प कहते हैं। ठीक है,
इसको बहुत लोग कल्प सूत्र भी कहते हैं। सूत्र का मतलब क्या होता है, गणित में पढ़े थे ना, सूत्र का मतलब भी हम कह सकते हैं नियम, ठीक है, या फॉर्मूला, यही होता है, और तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया। आगे आता है तो हम अभी तक किसको किसको देख लिए, वेद को देख लिए, उपवेद को देख लिए, है ना, अरण्यक को देख लिए, अरण्यक हो गया, उसके बाद उपनिषद भी देख लिए, वैदिक साहित्य में वेदांग को भी देख लिए। आगे आता है स्रोत सूत्र, ठीक है, एक होता है स्रोत, स्रोत सूत्र, ठीक। इसमें क्या होता है ना कि जो इसमें वैदिक यज्ञों के विधि विधान का वर्णन किया गया है। जितने भी यज्ञ होते हैं वैदिक यज्ञ, ठीक है, उसके विधि विधान का विधि विधान इसमें बताया जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद एक आता है गृह सूत्र, इसको कहते हैं, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सूत्र। इसमें क्या बताया गया है, इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें 8 प्रकार की विवाह पद्धतियां बताई गई है। कौन कौन सा पद्धति है देख लेते हैं। तो ब्रह्म, देव, आश्र, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच, ये सब जो विवाह पद्धतियां हैं उसके विषय में इसमें बताया गया है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे आता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र ये क्या है, तो इसमें वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित, प्रायश्चित का जो विधान है, न्यायालय, जो न्याय करने वाले न्यायालय होते हैं उसकी स्थापना, कराधान, वियोग नियम तथा गृहस्थ कर्तव्यों का वर्णन इसमें दिया गया है। कौन कौन से हैं, वर्ण धर्म, है ना, अभी जैसे वर्ण व्यवस्था भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसमें पता चलेगा। तो वर्ण धर्म हो गया, वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य जो होते हैं, एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके विषय में बताया गया है, राजा के कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद प्रायश्चित, कोई आप पाप किए हैं तो इसमें प्रायश्चित का भी कैसे करना है, उसका प्रायश्चित, उसके विषय में बताया गया है, ठीक। उसके बाद कराधान यानी कि कर हम लोग कैसे लें उसके विषय में भी बताया गया है, ठीक है। वियोग नियम यानी कि जब भी वियोग किसको कह सकते हैं, भाई एक जब कोई बंधा हुआ चीज़, सॉरी इसको मान लीजिए हम, कोई एक चीज़ है, इसको 2 टुकड़ा में बांट देते हैं तो इसको वियोग कहते हैं, है ना। तो आमतौर पर अभी हम आसान भाषा में समझें तो तलाक जो होता है ना, उसको वियोग कह सकते हैं। तो उसका क्या नियम हो सकता है, ठीक है। तथा गृहस्थ नियमों या उसका जो कर्तव्य है उसके विषय में धर्मसूत्र में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है शूल्व सूत्र, शूल्व सूत्र, ठीक है। इसमें क्या है, शूल्व सूत्र का तात्पर्य है कि मापने की डोरी। इसमें यज्ञ की वेदियों बनाने, मतलब यज्ञ में जो वेदी बनाया जाता है, आप देखे होंगे कहीं यज्ञ होता है तो आमतौर पर यदि घर में एक दुर्गा पूजा के टाइम में होता है ना चंडी पाठ, उसमें भी बहुत सारे वेदी बनाया जाता है ना। वो आमतौर पर बहुत सारे कलर्स होते हैं, इसमें चावल को कलर करके उसमें ऐसे ऐसे करके भर दिया जाता है, ऐसे ऐसे उसका हिसाब किताब होता है, यहाँ पे अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, ऐसे ऐसे। तो मेनली शूल का मतलब क्या होता है, नापने की डोरी,
ठीक है। वेदी बनाने का भी बहुत सारा नियम कानून होता है। हर एक खंड का सही माप होना चाहिए, है ना, कैसे कैसे बनाना है उसको बताने के लिए शूल सूत्र का निर्माण किया गया है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आगे आता है दर्शन, आगे आता है दर्शन, ठीक है। अब ये क्या है, तो भारतीय दर्शन की 6 शाखा है, जिसे षड दर्शन भी कहा जाता है। यानी कि कुल मिला के भारतीय दर्शन का 6 शाखा है। दर्शन किसको कहते हैं, आसान भाषा में आप आराम से फिलॉसफी शब्द को समझते हैं ना, तो बस वही फिलॉसफी ही दर्शन का विषय है, ठीक है। तो कुल मिला के भारतीय दर्शन में 6 दर्शन पाए जाते हैं, जिसको षड दर्शन कहते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में और भी हैं, उसको जब पढ़ाएंगे फिलॉसफी कभी मौका मिले तो उस समय बताएंगे क्या है। तो भारतीय दर्शन में 6 दर्शन पाए जाते हैं, ठीक है। भारतीय दर्शन में 6 दर्शन पाए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सा इसमें है देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें है न्याय, वैशेषिक, है ना, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा। कौन कौन से हैं लिख देते हैं। न्याय, वैशेषिक, वैशेषिक, है ना, उसके बाद संख्या, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो ये सारे 6 क्या है, ये दर्शन के बुक्स हैं या फिर किताबें जो कह सकते हैं ना, वो सब है। तो इसमें एक शब्द आता है मीमांसा। मीमांसा का अर्थ क्या होता है, समझने में दिक्कत हो तो इसका साधारण वर्ड में जो कह सकते हैं, इसको व्याख्या कह सकते हैं, ठीक है, व्याख्या, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो दार्शनिक होते हैं किसी चीज के विषय में, बहुत किसी सब्जेक्ट में बहुत सारे गहन अध्ययन करते हैं और अपना निर्णय बताते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ ये जो 6 दर्शन के विषय हैं, इनको कौन कौन लिखे थे, है ना, उसके विषय में आपको जरा बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। 1 लाइनर के हिसाब से ही हो सकता है कि इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहला जो आता है संख्या, इसके रचयिता हैं कपिल, कपिल मुनि नाम के एक मुनि हुए थे वो, ठीक है। उसके बाद जो आता है न्याय, इसके हो गए गौतम, ठीक है। उसके बाद हो जाता है योग, इसके कौन हुए, पतंजलि, इनके हुए पतंजलि, ठीक है। उसके बाद आता है वैशेषिक, वैशेषिक इनके हुए महर्षि कणाद, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इसके हुए जैमिनी नाम के एक व्यक्ति हुए, मुनि हुए, जैमिनी, ठीक है वो। उसके बाद उत्तर मीमांसा जो है, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के हुए
बदरायन नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ तक दर्शन के विषय में जान लिए। कहीं कोई परेशानी नहीं है? परेशानी होगी तो कमेंट करिएगा। सबसे पहला बात तो हम ये कहेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। पूरा वीडियो देखा करिए, तभी टॉपिक को बढ़िया से समझ पाइएगा आप। हल्का हल्का देखने से कुछ समझ में नहीं आने वाला है, और पूरा नहीं देखिएगा तो टॉपिक समझिएगा नहीं, और समझिएगा नहीं तो क्वेश्चन उठेगा नहीं, कमेंट कहाँ से करिएगा, है ना। तो सबसे पहले पूरा वीडियो को देखिए। जेपीएससी निकालना है तो ऐसे मजाक करने से नहीं चलेगा, ठीक है। एक अच्छे विद्यार्थी की तरह अच्छा से विद्या ग्रहण करिए। फ्री में मिल रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें। अच्छा से पढ़िए, कोई भी परेशानी होगा तो क्वेश्चन करिए, तभी ना आपका दिमाग खुलेगा जी। चलिए आगे आर्य संस्कृति के विषय में देखते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग आर्य संस्कृति देखते हैं, ठीक है। आर्य संस्कृति, ठीक है। तो आर्य जिस क्षेत्र में आकर बसे उसे सप्त सिंधु कहते हैं, ठीक है। कुछ इसे देश के संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं और कुछ इस शब्द को 7 नदियों के संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। इंडिया या हिंदुस्तान का तात्पर्य भी सिंधु या अथवा उसके प्राचीन ईरानी अभिलेख के हिंदू शब्द से जोड़ा जाता है, ठीक है। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति थी भरत। क्या नाम था उसका? भरत। भरत, ठीक है। और इसे यही आधार पर हम इसको भारत कहते हैं, यानी अपने देश को इसी आधार पर हम भारत कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा जो नाम था वो आर्यावर्त भी था, यानी कि जहां पे आर्य निवास करते हैं। क्या नाम था दूसरा? आर्यावर्त। आर्यावर्त यानी कि आर्यों का निवास स्थान, ठीक है। इस काल के साहित्य में हिमालय या हिमवंत का उल्लेख मिलता है, ठीक है। लेकिन जो दक्षिण में है, हमारे दक्षिण दिशा की ओर जो विंध्य या सतपुड़ा पर्वत है, उसका उल्लेख नहीं मिलता है। किसमें? आर्यों की वेदों में या फिर उनके किताबों में, ठीक है। इससे क्या अर्थ निकाला जा सकता है कि आर्य जो थे वो केवल उत्तर भारत में ही अपना वर्चस्व कायम कर पाए थे, ठीक है। क्योंकि उत्तर में हमारा कौन सा है पर्वतमाला? हिमालय, ठीक है। और ये जो आपके विंध्य या फिर सतपुड़ा जो है ये दक्षिण में होता है। तो वहां पे मतलब ये सब पहाड़ियों का जो उल्लेख है आर्यों की किताबों में नहीं है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वो केवल उत्तर भारत में ही अपना वर्चस्व कायम कर पाए थे, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। आगे जो ये सप्त सिंधु जो हम लिए शब्द सप्त सिंधु, इसमें जो सबसे ज्यादा मान्यता है इसका, ये शब्द का, वो 7 नदियों से है, ठीक है। कौन कौन सा नदी है ये भी देख लेते हैं एक बार, है ना, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ देता है कोई गारंटी है नहीं इस बात का। तो पहला है सतलुज, ठीक है। दूसरा आता है रावी, तीसरा हो जाता है ब्यास, ठीक है। चौथा हो जाता है चेनाब, ठीक। पांचवा झेलम,
उसके बाद कुंभा, उसके बाद आता है सरस्वती, सरस्वती, उसके बाद सरस्वती के बाद नर्मदा, सिंधु और कावेरी, नर्मदा, सिंधु और हो गया कावेरी, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको हम लोग सप्त सिंधु कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सप्त सिंधु के सारे नदियों का नाम हमको पता चल गया। अब देखते हैं कि आर्य लोग जो थे या ऋग वैदिक काल के जो आर्य थे वो शायद मरुस्थल से मतलब परिचित नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक उपनिषद है, उसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद, एक आता है। ठीक है, उपनिषद। ठीक, इसमें कुरुक्षेत्र के निकट जो है सो एक मरुस्थलीय टीला के संदर्भ में बस एक शब्द आया है, कुरुक्षेत्र के निकट, यानी कि कुरुक्षेत्र के निकट एक टीला है, ठीक है, एक टीला है जिसके लिए वहां पे मरु शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में मतलब मरुस्थल का यूज नहीं किया गया है, फिर मरु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बस एक स्थान पर आया है। ठीक है, तो जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्य लोग जो थे वो मरुस्थल से परिचित नहीं थे ज्यादा अच्छा तरह से। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु क्षेत्र की सीमाएं पूर्व में हिमालय एवं तिब्बत तक थी और उत्तर में तुर्किस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में अरावली नाम का एक जगह है, वहां तक था। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग फिर से। उत्तर में कहाँ था? तुर्किस्तान और, ठीक है, कहाँ पे था उत्तर में? तुर्किस्तान, तुर्किस्तान, ठीक है, और पश्चिम में कहाँ तक था? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। पूर्व में कहाँ था? हिमालय और तिब्बत, हिमालय और तिब्बत, ठीक है। और अंत में दक्षिण में कहाँ था? अरावली नाम का एक जगह है, वहां तक था, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, ये समझ में आ गया आर्यों की कहाँ तक, मतलब उसका सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ तक उसका क्षेत्र था, है ना। तो आर्यों की कुछ टुकड़ियां विंध्य पर्वत पार करके ध्रुव मध्य प्रदेश जो सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक फैला हुआ है, वहां तक वही पहुंचा था। तो आर्य का कुछ जो टुकड़ी था, कुछ लोग जो थे वो विंध्य पर्वत पार करके, कौन सा पर्वत? विंध्य, विंध्य पर्वत को पार करके ध्रुव मध्य देश, ठीक है, जो सरस्वती से लेकर के गंगा के दोआब तक फैला हुआ। दोआब किसको कहते हैं? जहां पे दो नदियों का मेल होता है उस जगह को दोआब कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सरस्वती है और ये गंगा है, ये दोनों जहां मिलती है उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, वहां तक पहुंच गया, ठीक है। यहां से ब्राह्मण सभ्यता कौशल, काशी, विदेह, विदर्भ, अंग, मगध, पुंड्र, पुलिंद, सवर एवं
आंध्र के देशों तक फैली। ये जो सभ्यता था, आर्य सभ्यता, उसको हम लोग ब्राह्मण सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब वो लोग विंध्य पर्वत पार करके गंगा यमुना के दोआब तक पहुंचे, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वहां से उसकी सभ्यता और फैलने लगी थी। कहां कहां तक फैला? कौशल, काशी, विदेह, विदर्भ, अंग, मगध, पुंड्र, पुलिंद, सवर और आंध्र के देशों तक फैला। कुल साम्राज्य की जो कुरु साम्राज्य थी, कुरु साम्राज्य की राजधानी अंसडीवट नाम का एक जगह है, वहां पर था। कौन सा जगह था? अंस दी वट। ठीक है, ये कहाँ की राजधानी है? कुरु की। ठीक है, ये कुरु की राजधानी है। और वहीं पांचाल की राजधानी जो थी, कपिलली एक नाम का जगह है, वहां पे था। क्या नाम था उसका? कपिलय। ठीक है, ठीक। ये कहाँ की राजधानी थी? पांचाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्यों की संस्कृति हम लोग देख लिए। कहीं परेशानी होगी तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट करने के लिए आप लोगों को छूट है। उसके बाद आता है धार्मिक विचारधाराएं एवं अनुष्ठान के विषय में, उसका हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसका क्या धार्मिक विचारधारा था उसके विषय में। तो धार्मिक विचारधारा एवं अनुष्ठान। ठीक है, इसके विषय में देखते हैं। तो इस काल में आर्य आस्तिक थे। वे अनेक धारणाओं में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि समस्त प्राकृतिक घटना है उनके अधीनस्थ, मतलब उनके अधिष्ट देवता जो थे, उनके मुख्य देवता थे, उनके द्वारा संचालित होती है। इस काल में आर्य कैसे थे? आस्तिक प्रवृत्ति के थे। ठीक है, जीवन चक्र का विधाता जो है सो मानव जीवन का चालक और कर्मों का संचालन माना जाता है। ठीक है, वैदिक आर्यों के धर्म में एक प्रकार की प्रकृति को दैवीय रूप दिया जाता था। प्राकृतिक को दैवीय रूप में देखा जाता था। जैसे वरुण, इंद्र, मित्र आदि आकाश के देवता थे। आकाश में निश्चित मार्ग पर परिक्रमा करने वाले प्रकाश पुंजों को देवस या देवता मानते थे। देवताओं को 3 भागों में वो लोग विभाजित किए थे। ठीक है, कौन कौन सा भाग था वो देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है पृथ्वी स्थान। ठीक है, पृथ्वी, इसमें कौन कौन से देवता आते थे? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदी सब। यानी कि पृथ्वी पर जो, मतलब वैसे देवताओं को जो ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायित्व थे, वैसे देवताओं को पृथ्वी का स्थान दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से थे? तो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और जो नदी सब था, और नदियां। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे आता है वायु स्थान। वायु स्थान, इसमें क्या क्या था? इसमें इंद्र, अपानपात, ठीक है, विष्णु, आदित्य
आदित्य किसको कहते हैं पता है ना, सूर्य को। उसके बाद रुद्र, अहिब, बंधुय, फिर वायु, है ना, ये सब देवता वायु स्थान पे आते थे। ठीक है, उसके बाद आता है दुस्थान। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते थे, धौष, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण आदि देवता आते थे। ठीक है, ये सब देवता ये स्थान पे आते थे। आगे इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण जो देवताओं थे उनके विषय में थोड़ा देख लेते हैं, है ना। महत्वपूर्ण देवता, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है उसे इंद्र को कहा गया है। ठीक है, ये इंद्र, ये कौन से देवता थे, ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं। इंद्र आर्यों के युद्ध और मौसम के देवता थे। इंद्र एक शक्तिशाली देवता है जिसे कृतु या वृत्रहन या माधवन भी कहा जाता है। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम इंद्राणी या सांची, जिसको ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, दूसरा आता है अग्नि। ठीक है, अग्नि, ये जो है सो अग्नि के लिए ऋग्वेद में कुल मिला के 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि को माध्यम से, मतलब अग्नि के माध्यम से जो है सो देवताओं को आहुति देने का काम किया जाता था। यानी कि मनुष्य और देवता के बीच का जो स्थान था वो अग्नि को प्राप्त था। ठीक है, देवताओं को जब आहुति दी जाती है यज्ञों में तो अग्नि में ही आहुति दी जाती है। यज्ञ कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुति दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि देवताओं और मनुष्यों के बीच जो मध्यस्थ का काम करता था, बीच का आदमी जो होता था, वो अग्नि करता था। ठीक है, यानी कि मैसेंजर एक हिसाब से कह सकते हैं इनको। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आगे आता है रुद्र। ठीक है, ये तूफान के प्रतीक हैं। महामारी और महाविनाश को दूर रखने के लिए उनकी पूजा की जाती थी। ये आरोग्यकारी, हम भी क्या उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, आरोग्यकारी यानी कि वैसे जड़ी बूटी को कह सकते हैं ना, जो किसी मनुष्य के रोगों का निवारण करती हो तो उसे आरोग्यकारी। ठीक है, जड़ी बूटी का संरक्षण भी माना जाता है इनको, किनको, रुद्र को। उसके बाद आते हैं सूर्य। सूर्य जो है सो ऐसा माना जाता है कि अपने किरणों पर सवार रथ पर वो पूरे आकाश में भ्रमण करते हैं और पूरे संसार को रोशनी प्रदान करते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है सो उन्हीं को समर्पित है। उसके बाद आते हैं सोम। ठीक है, सोम अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को अमरत्व प्राप्त है, यानी कि वो मरने वाले नहीं है, अमर है एकदम। ठीक है, छठा नंबर में आता है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जो है सो उनको आर्यों के द्वारा माता का स्थान दिया गया है, क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं वो सब पृथ्वी में ही पलते हैं और पालक को हमेशा माता का स्थान दिया जाता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और भी देवता थे इसमें, जैसे कि वायु, विष्णु, अदिति, ये सब और भी देवी देवताएं हैं, है ना। तो
आगे होता है कि हमारे हिंदू धर्म में या फिर आर्यों के धर्म में, है ना, मुख्य रूप से हिंदू धर्म ही आर्य धर्म है ना, ऐसा आर्यावर्त हमारे भारत का भी नाम है ना, आर्यों का देश। इसमें 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। 16 संस्कार के विषय में आप लोगों को पता है कि नहीं? 16 संस्कार, ठीक है। तो एक एक के विषय में सबको देखते हैं। तो सबसे पहला होता है संस्कार जो होता है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इसमें संतान की प्राप्ति हेतु स्त्री एवं पुरुष के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे गर्भाधान संस्कार किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, ठीक है। कौन सा होता है? पुंसवन संस्कार, ठीक। इसमें पुत्र की प्राप्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो उसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है। उसके बाद आता है संस्कार सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार, इसमें क्या होता है कि बच्चे के पैदा होने पर पिता के द्वारा उसे शहद या घी चटाने की क्रिया को हम लोग कौन सा संस्कार कहते हैं? सीमंतोन्नयन संस्कार, ठीक है। उसके बाद आता है जो दूसरा संस्कार, मतलब चौथा संस्कार जो है उसको बोलते हैं हम लोग जात क्रम। जात कर्म, इसमें क्या होता है, माफ करिएगा गलती हुआ एक। सीमंतोन्नयन संस्कार में गर्भ में पल रहे संतान की सुरक्षा के लिए जो किया जाने वाला संस्कार है उसे सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। और जात क्रम जो होता है उसी में बच्चे को पिता के द्वारा घी या शहद चटाया जाता है, ठीक है। आगे आता है नामकरण संस्कार, इसमें बच्चे का नाम रखा जाता है। दूसरा उसके बाद जो आता है निष्कर्षण संस्कार, ठीक है। इसमें क्या होता है? निष्कर्षण संस्कार में सबसे पहले बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अन्नप्राशन, इसमें बच्चे को अन्न देना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद आता है चूड़ाक्रम, इसमें मुंडन संस्कार किया जाता है, यानी कि माथे के बाल को पूरा तरह से खत्म कर दिया जाता है ना, मुंडन संस्कार, सबको पता होगा ये सब। उसके बाद आता है कर्ण वेद संस्कार, ये इसमें क्या होता है कि कानों में छेद किया जाता है। उसके बाद विद्यारंभ संस्कार होता है, इसमें शिशु को अक्षर का ज्ञान देना शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद होता है उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत धारण करने की क्रिया तथा उसके पश्चात बच्चा जो होता है वह शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेदारंभ। तो वेदारंभ में क्या होता है कि बच्चे को वेद के शिक्षा के लिए, मतलब वेद के शिक्षा का जब आरंभ होता है उस समय वो संस्कार होता है वेदारंभ संस्कार, ठीक है। या फिर वेद की शिक्षा को आरंभ करने से पहले जो किया जाता है संस्कार उसको वेदारंभ संस्कार कहते हैं। उसके बाद होता है सामवर्त संस्कार, ठीक है। इसमें विद्या की समाप्ति पर ये किया जाता है। उसके बाद 14वां जो संस्कार होता है वो विवाह संस्कार होता है। वर और वधु दोनों एक परिणय सूत्र में बनते हैं, उसे विवाह संस्कार कहते हैं। उसके बाद होता है वानप्रस्थ संस्कार, इससे ये सांसारिकता से दूर होने का संस्कार है। और जो 16वां होता है अंचोष्ठी संस्कार, यानी कि मृत्यु के बाद जो किया जाता है वो संस्कार होता है, ठीक है। तो हम लोग 16 संस्कार के विषय में भी जान गए, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों की दर्शन एवं नैतिक विचार कैसे थे उसके विषय में देखते हैं, ठीक है। दर्शन एवं नैतिक विचार, नैतिक विचार, ठीक है। तो ऋग्वेद के विद्वान मानते हैं कि सृष्टि हिरण्यगर्भ के से उत्पन्न हुई, ठीक है। विद्वान क्या मानते हैं कि हिरण्यगर्भ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। एक सूक्त में कवि ने इसे तापस या तपस, ठीक है, की उत्पत्ति मानते हैं। तत्पश्चात ऋतु,
सत्य, रात्रि, सागर उत्पन्न हुए। ठीक है, सबसे पहले हिरण्यगर्भ से पृथ्वी का उत्पन्न होता है या फिर उत्पत्ति होती है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कवि हैं जो इसको तापस की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, उसके बाद ऋतु, सत्य, रात्रि, सागर, ये सब का उत्पत्ति होता है। ऋग्वेद के अनुसार सत्य अर्थात जो ब्रह्म है वही सर्वोच्च एवं परम आत्मा है। ऋग्वेद के अनुसार सत्य क्या है? जो परम ब्रह्म है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ऋतु की धारणा के अनुसार ब्रह्मांड अपने नियमित मार्ग पर चलता है। रात के बाद दिन, गर्मी के बाद सर्दी, वर्षा आदि ऋतु स्वतः ही आते जाते रहता है। ठीक है, मनुष्य ऋतु के अनुसार ही रहना चाहता है एवं प्राकृतिक के नियम का पालन करना चाहता है। आर्य मृत्यु के बाद जीवन की धारणा पर विश्वास करते थे। पुनर्जन्म का जो धारणा है वो उस पे आर्य विश्वास करते थे। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना जो था वो मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य था। यम मृत्यु प्राप्त करने वाले सबसे पहले नश्वर प्राणी थे जो मृत्यु के पश्चात अमर हो गए और मृत्यु लोक के देवता बन गए। ठीक है, मृत्यु पश्चात प्रत्येक प्राणी यम एवं यमी, यमी किसको कहते हैं? यम की दो आदिम जुड़वा बहनें थी, दो और यम की दो बहनें हैं, उसका नाम है यमी। ठीक है, उसके लोक में जाके प्रविष्ट होते हैं। कौन? मरने के बाद, ऐसा आर्य समाज में कहा जाता है। ठीक है, सदाचारी एवं ईश्वर के जो भक्त होते थे वो स्वर्ग की ओर जाते थे और जो दुराचारी होते थे वो नरक में जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। आत्मा जो है सो अमर है और जीवित व्यक्तियों द्वारा अर्पित यज्ञ एवं अंत्योष्टि के समय अर्पित सामग्री स्वीकार करती है और पुनर्जन्म धारण करती है। आत्मा अमर है। यज्ञ के दौरान जो हम लोग आहुति देते हैं या फिर अंत्योष्टि यानी कि श्राद्ध क्रम के दौरान जो भी हम सामग्री अर्पित करते हैं वो आत्मा ग्रहण करती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आर्यों के अनुसार आदर्श जीवन के लिए यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। ईश्वर के नियम का पालन ना करना पाप है। दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध में दुराचार करना भी पाप है, मदपान करना भी पाप है, जुआ खेलना भी पाप है। ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ के दर्शन और नैतिक विचार के विषय में हम लोग देख लिए। आगे आता है यज्ञ। यज्ञ कैसे किए जाते थे उसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यज्ञ जो है सो यह ईश्वर की उपासना का सबसे अच्छा पद्धति माना गया है। इसका प्रमुख लक्ष्य जो है सो परमात्मा को प्रसन्न करना है। यज्ञ में हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करते हुए अग्नि देवता को या फिर अग्नि में आहुति दी जाती है। ऋग्वेद में दो प्रकार यज्ञों का उल्लेख किया गया है। पहला गृहस्थ समारोह के अवसरों में जैसे कि विवाह, जन्म इत्यादि के समय में जो यज्ञ होता है वो, और दूसरा इंद्र से संबंधित अनुष्ठान। ठीक है, जो केवल शासक या धनी वर्ग ही करता था। यज्ञ विशाल स्तर पर होता था। अश्वमेध, राजस्यु, वाजपेयी इत्यादि जो यज्ञ थे वो बहुत प्रमुख यज्ञ थे। अश्वमेध यज्ञ में जो होता था वो अश्वमेध यज्ञ में 4 अनुष्ठाता यानी कि 4 लोग उसका अनुष्ठान करते थे, 4 लोग यज्ञ करते थे। उसके साथ उनकी 4 रानियां और 400 अनुचर भाग लेते थे। ये यज्ञ जो है सो 2 से 3 दिन तक चलता था। अथर्ववेद में किसानों सहित सबके लिए 12 यज्ञों का प्रावधान है। इसका उद्देश्य क्या क्या था कि धन प्राप्ति, देवलोक की प्राप्ति, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य होता था। इन यज्ञों के ये सब जो यज्ञ होता था, इन यज्ञों में ब्राह्मणों को गाय, सोना, बैल, पकाए हुए चावल, कुटिया या उपजाऊ खेत दान में दिए जाते थे। ठीक है, यज्ञ खत्म, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है राजनीतिक जीवन।
राजनीतिक जीवन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में राज्य क्षेत्र की अवधारणा नहीं थी। राजन शब्द सैन्य प्रमुख के लिए प्रयुक्त न होकर पशुधन पर अधिकार रखने वाले के लिए किया जाता था। वैदिक काल में जो राज्य क्षेत्र की अवधारणा थी, एक क्षेत्र में एक राजा होगा, उस टाइप का कोई अवधारणा नहीं था। राजन जो शब्द है उसका उपयोग कोई सेना के प्रमुख के लिए नहीं उपयोग होता था, उसका उपयोग होता था जो पशुधन पर अधिकार रखता था। पशुधन किसका? जिसके पास ज्यादा मात्रा में पशुओं, यानी कि पशुपालक, जो ज्यादा मात्रा में पशु का पालक करता है, या फिर पशु को धन के रूप में पहले देखा जाता था। तो पशु का के धन पर अधिकार रखने वाले के लिए किया जाता था किसका? राजन शब्द का प्रयोग। लेकिन ऋग वैदिक युग में राजा का राजतत्व लोगों की इच्छा पर निर्भर करता था। ठीक है, ऋग वैदिक काल में राजा का जो राजतत्व होता था, यानी कि कौन राजा बनेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, वो सब लोगों पर, उसकी इच्छा पर निर्धारित होता था। राजतत्व या प्रभुत्व या प्रमुखत्व कुछ परिवार तक ही सीमित रहता था, लेकिन लंबे समय के लिए कोई वंश राजकीय प्रमुख नहीं रहा था। ठीक है, अतः आनुवांशिक उत्तराधिकारी के अभाव में राजा अधिक सशक्त नहीं हो पाए थे। सभा, समिति, विद्वत, परिषदगण तथा जनजातीय सभाओं के कारण उनके अधिकार और भी कम हो जाते थे। ये सब और भी शासन करने के अलग अलग ब्रांचेस थे। ठीक है, इस काल का दूसरा सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति था पुरोहित। कौन था? पुरोहित। ठीक है, जो राजा के साथ युद्ध में जाता था और प्रार्थनाओं एवं मंत्रों द्वारा उसका मनोबल बढ़ाता था। राजा के पास अनेक दास और पशुधन था। राजा को बलि या अर्पित वस्तुओं, मतलब राजा को जो बलि दिया जाता था या फिर कोई भी दान में जो वस्तु प्राप्त होती थी, उसके द्वारा वो प्रशासन चलाता था। यह कर नहीं था, क्योंकि यह निश्चित रूप से नहीं लिया जाता था। सेना भी नियमित नहीं थी। वज्रपति, कुलप, ग्रामीणी सेना नायक के रूप में कार्य करते थे। ये सब लोगों के नाम कह सकते हैं या फिर ब्रांचेस के नाम है। ठीक है, पुरुपति के पास प्रतिरक्षा के नियमित स्थायी अड्डे थे। पुरुपति एक ब्रांच का नाम है, कह सकते हैं, है ना। उसके पास प्रतिरक्षा के लिए, यानी कि राज्य की रक्षा के लिए एक स्थायी अड्डा था, एक स्थायी जगह था। जनता के आचरण पर दृष्टि रखने के लिए उग्र और जीवाभ्र नाम का एक लिख देते हैं हम, जीवाभ्र, है ना। जीवाभ्र जो थे वो लोग कर्मचारी और विवाद को निपटाने के लिए मध्यमासी कर्मचारी होते थे। ठीक है, अन्य प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? पुरोहित, सूत जो राजा का सारथी होता था, उसके बाद रथिक, तक्षण जो बढ़ई का काम करता था, और दूत जो मैसेंजर का काम करता था। ठीक है, समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। सभा और समिति को आता है इसके बाद, सभा और समिति। ठीक है, तो जनता द्वारा चयन के बाद राजा सभा और समिति नामक दो संस्थाओं की सहायता से राज्य कार्य को चलाता था। सभा और समिति जो है दो संस्थाएं थी, दो ब्रांच था, दो आदमियों का समूह था, जिसके सहायता से राजा जो है सो राज्य कार्य को चलाता था। समिति में संपूर्ण जन भाग लेते थे। समिति जो ब्रांच था उसमें जितने भी आम लोग थे वो सब भाग लेते थे। प्राचीन ग्रीक नगर उसके राज्यों की लोक सभाओं में सब नागरिक सदस्य के रूप में भाग लेते थे। समिति में केवल राजनीतिक बल्कि विविध विषयों पर खुला विवाद होता था। समिति जो होता था उसमें क्या होता था कि राजनीतिक विषय को छोड़कर भी दूसरे विषयों पर भी खुला विवाद होता था लोगों के बीच में। ठीक है,
अनेक वक्ता अपनी व्यक्तित्व की शक्ति की परिचय देते थे। बहुत सारे वक्ता जो थे वो अपने बोलने की शक्ति को, व्यक्त करने की शक्ति को, उसका परिचय देते थे। ठीक है। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। जो समिति का अध्यक्ष होता था, मेन होता था, उसको ईशान कहा जाता था। समिति की कार्यप्रणाली को सभापति या ईशान के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है। उसके बाद आता है वैदिक युग में सभा एवं जो सभा जो था वो भी एक महत्वपूर्ण संस्था था। इसके विषय में देख लेते हैं। हम समिति को देख लिया, सभा को देखते हैं। तो वेदों में समिति और सभा को राजा की दुहिता कहा गया है। ठीक है। राजा के दो हितों, मतलब दो ब्रांचेस हैं जो जिसके सहायता से राजा अपने राजकाज को चलाते हैं। ठीक है। इसको दुहिता का नाम दिया गया है। सभा छोटी संस्था थी। इसके सदस्य केवल बड़े या पितर होते थे। पितर यानी कि बड़े लोग, वृद्ध लोग। ठीक है। इसके सदस्य को सभासद कहा जाता था। इसके जो सदस्य होते थे उसे सभासद कहा जाता था। इन्हें वृद्ध या पितर भी कहा जाता था। कोई परेशानी नहीं है। इस सभा के सम्मुख न्याय के लिए जिस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता था उसे सभाचर कहते थे। ठीक है। इस संस्था के पास कोई व्यक्ति न्याय मांगने के लिए जाता था तो उसे सभाचर कहा जाता था। उसके बाद आता है गण। ठीक है। सभा समिति को हम देख लिए। अब आता है गण। ये क्या चीज है? तो गणतंत्र को गण कहा जाता था। गणतंत्र आपको पता है, गणतंत्र का परिभाषा क्या होता है? जिसमें लोगों का तंत्र है ना। गण मतलब लोग। ठीक है। जैसे कि अभी हमारा चल रहा है ना भारत में गणतंत्र। ठीक है। राजतंत्र नहीं है। तो आर्यों का यह एक प्रकार का कुलीन संगठन था। गण के मुखिया को गणपति कहते थे। ठीक है। उसे गणस्य राजा भी कहा जाता था। चलिए, गण के विषय में हम लोग जान लिए। कहीं परेशानी होगा तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद आता है परिषद। परिषद ये क्या चीज है? अब इसको देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में यह अंशतः एक शाही परिषद थी जिसमें पुरोहितों का वर्चस्व होता था। परिषद जो एक शाही परिषद हो जाती है या शाही संस्था कह सकते हैं, जिसमें केवल पुरोहितों का वर्चस्व होता था। इसके सदस्य शिक्षक एवं सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। ठीक है। आ गया समझ में? कोई परेशानी नहीं है? चलिए ठीक है। चलिए आगे हम सामाजिक जीवन के विषय में देखते हैं। सामाजिक जीवन। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ग प्रणाली थी। ऋग्वैदिक काल में 4 जो है सो वर्ग प्रणाली नहीं था, अपितु केवल 3 वर्ग प्रणाली थे या 3 वर्ग थे ऋग्वैदिक काल में। जो अभी हम लोग वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे या आगे देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 4 वर्णों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब वर्ण। तो ऋग्वैदिक काल में ये केवल 3 वर्ण हुआ करते थे। ठीक है। कौन कौन से थे? तो ब्रह्म जिसको कह सकते हैं या ब्राह्मण, छात्र या जिसको क्षत्रिय कहते थे, और एक विश्व। ठीक है। या जिसको वैश्य कह सकते थे। ये वर्ण मात्र 3 हुआ करते थे जो अपने कार्यों के कारण विभक्त थे, यानी कि जैसा जो काम करेगा वैसे उसका वर्ण होगा। ठीक है। ऋग्वेद के 10वां मंडल, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त में पहली बार चातुवर्ण शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि 4 वर्णों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख हुआ। ठीक है। सूक्तों में वर्ण का अर्थ जो है, वर्ण का अर्थ रंग या प्रकाश से है। आर्यों ने स्थानीय निवासियों को दास वर्ण में विभाजित किया। आर्य जो वहां के स्थानीय निवासी थे, वहां से आने के बाद वो स्थानीय निवासियों को दास वर्ण में विभाजित कर दिया। विभाजित किए जाने पर उन्हें दास या दास्यु या शूद्र का नाम दिया गया, या फिर वो नाम से उसे पुकारा जाने लगा। ठीक है।
इसी कारण ऋग्वेद के अंतिम चरण में आते आते समाज 4 वर्गों में विभक्त हो गया। समझ में आया? सबसे पहले ऋग्वेद काल में केवल 3 वर्ण हुआ करते थे, ठीक। लेकिन जब आर्य यहाँ पे आए तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उसे शूद्र का उपाधि दे दिया गया और आगे कालांतर में धीरे धीरे ये चारों वर्ण बन गए, यानी कि 4 वर्णों में प्रयुक्त होने लगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैदिक काल से ही परिवार सामाजिक जीवन के आधार पर होते थे। वेदों के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि विवाह संस्था का प्रावधान था। उस समय वेद को पढ़ने से यह पता चलता है कि विवाह संस्था का एक प्रावधान था, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों विवाह करके ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आर्य वैवाहिक बंधन में बंधकर पारिवारिक जीवन को व्यतीत करते थे। भाई और बहन में विवाह निषिद्ध था। बाल विवाह की प्रथा भी नहीं थी। महिलाएं शिक्षित होती थी। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, गार्गी, ये सब जो स्त्रियां हैं वो वेदों में निपुण थी, वेदों की ज्ञाता थी। स्त्रियां स्वयं अपने पति का वर्ण करती थी। राजकुमारियों का स्वयंवर होता था। विवाह सूक्त के अनुसार वर पक्ष का परिवार वर सहित वधू पक्ष के घर जाता था। ठीक है, वहां से सुसज्जित वधू के साथ पानी ग्रहण संस्कार करके, इस संस्कार में क्या होता है कि वर और वधू दोनों हाथ थामकर अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं, यानी कि अग्नि के फेरे लेते हैं। ठीक है, 7 फेरे लिया जाता है, तो इसे सप्तपदी भी कहा गया है। किसको? जो 7 फेरे लिए जाते हैं उसको सप्तपदी भी कहा जाता है। और इसमें विधवा या सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, सामाजिक जीवन समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, शिक्षा कैसा था उन लोगों का। शिक्षा, ठीक है, तो वैदिक काल में शिक्षा के लिए आश्रमों की व्यवस्था थी। वहां गुरु वेद पाठ करवाते थे। शिक्षा के अनुदेश जो होते थे, यानी कि जो शिक्षा ग्रहण करवाया जाता था वो मौखिक होते थे, क्योंकि लेखन कला का विकास उस समय नहीं हुआ था। महिलाएं या फिर महिला लोग भी शिक्षक का कार्य करती थी। ठीक है, पढ़ाए जाने वाले विषयों में वेद, ब्रह्म विद्या, इतिहास, व्याकरण ये सब थे। ठीक है, खगोल शास्त्र और सैन्य विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। साथ में वेदांगों का शिक्षा का भी प्रावधान उस समय था। चलिए, शिक्षा भी खत्म हो गया हमारा। आगे हम देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, ठीक है, तो वैद काल के प्रमुख व्यवसाय थे कृषि और पशुपालन। ठीक है, आर्यों के पास गाय, बैल, घोड़े, बकरी, कुत्ते और गधे थे। गाय को उच्च स्थान प्राप्त था, उसे मारना पाप समझा जाता था। बैल का उपयोग खेत को जोतने के लिए किया जाता था। खेत में उत्पन्न होने वाले अनाज कौन कौन से थे? जौ, गेहूं, धान, तिल, ये सब होते थे। ठीक है, साथ में और भी कुछ कुछ पेशे थे। ठीक है, पहला था बढ़ई का, सुनार का, धातु शिल्प, मोची, जुलाहा, ठीक है, शिल्पी, चिकित्सक, ये सब के अलग अलग भी व्यवसाय थे। ठीक है, आर्य शब्द की उत्पत्ति जो है अर्ध धातु से हुई है, जिसका अर्थ है खेती करना। लेकिन कृषि के साथ साथ पशुपालन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था, क्योंकि ऋग्वेद में 176 बार गौ यानी कि गाय शब्द का प्रयोग हुआ है। देवताओं की 4 श्रेणियों में से एक को गोजात भी कहा जाता है। ठीक है, पुत्री के लिए दुहिती शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि वह गाय का दूध निकालने का कार्य करती थी। एक अन्य शब्द आता है परस्त। ठीक है,
ठीक है, फर्स्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका मूल अर्थ है विशाल चरागाह। इसका मूल अर्थ क्या है? विशाल चरागाह, यानी कि जहां पे गाय बकरी या फिर कोई पशु को चराया जाता है, ठीक है। इसका उल्लेख बहुत बार आया है, ठीक है। एक और शब्द आता है वृजन, अर्थात बड़ा, गोष्ठ अर्थात पशु संग्रह एवं ब्रज अर्थात चरागाह शब्दों का भी प्रयोग बहुत बार किया गया है, ठीक है। आर्य अपने लिए सुंदर शालाओं यानी कि घर का निर्माण करते थे, जिसके लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। वस्त्र शिल्प भी बहुत ज्यादा उन्नत था। उस समय ऊन और रेशम का कपड़ा बुना जाता था। रुई का भी उपयोग खूब होता था, जो सिंधु सभ्यता में भी प्रयुक्त होते थे, आपको तो बताइए थे। आर्य सिर पर जो है सो अपने सिर पर एक पगड़ी धारण करते थे, नीचे अधोवस्त्र पहनते थे, है ना, तथा उसके ऊपर चादर का भी प्रयोग करते थे। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। कुंडल, कैमूर आदि भूषण जो है सो उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थे। आर्यों का व्यापार भी उन्नत था। वैदिक साहित्य में पणी नामक व्यापारियों का उल्लेख आता है। इसे असुर भी कहा जाता है, ठीक है। संभवतः फिनीशियन, जिसे लैटिन भाषा में पुनी कहा जाता है, पुनी कहा जाता है, कि पणी थे, ठीक है। किसको? फिनीशियन। फिनीशियन जिसको लैटिन भाषा में पुनी कहा जाता है, पुनी। हो सकता है कि यही पणी थे। ये दूर दूर के देशों तक व्यापार करते थे। व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रचलन था। संभवतः गाय को मूल्य की इकाई मानकर विनिमय किया जाता था। गाय को एक मूल्य की इकाई मानकर वस्तु का विनिमय किया जाता था, ठीक है। आगे आर्थिक परिवर्तन देखते हैं इसका हम, ठीक है। आर्थिक परिवर्तन। इस काल में अनेक आर्थिक परिवर्तन होने लगे थे। वनों को आग लगाकर साफ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लोहे के अन्य औजार भी बनने लगे थे, है ना। कुल्हाड़ी की खोज नोन में हुई थी। एक जगह का नाम है नोन, ठीक है, वहां पे हुआ था कुल्हाड़ी का खोज। कृष्ण आयस और श्याम आयस, ठीक है, दोनों एक ही है। इसको लोह आयस भी कहते हैं, उसका भी उल्लेख मिलता है। धमित यानी कि धौकनी, धौकनी समझ में आता है ना। अब आमतौर पर देखिएगा लोहार जो होते हैं वो आग को ज्यादा बढ़ाने के लिए धौकनी का प्रयोग करता है, ठीक है। इसके भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब हम जरा सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के विषय में समानता ये सब देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो भारत के प्राचीन इतिहासकार की सबसे प्राचीनतम दो सभ्यताओं में कुछ असामान्य होते हुए भी बहुत सारी समानताएं थी। गोत्र शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है इसमें। ऋग्वेद में इसका अर्थ गौशाला से है, ठीक है। ऐसा संभव है कि पशु को एक स्थान पर रखा जाता था और उसे गोत्र कहा जाता था। बाद में यह शब्द बहिर्वाही संस्था के रूप में स्थापित हो गया, क्योंकि समस्त चरागाह भूमि पर पूरे समुदाय का नियंत्रण होता था, है ना। राजा और ब्राह्मण को अर्पित करने वाली वस्तुओं में पशु अत्यंत महत्वपूर्ण थी। लेन देन में भी पशु और प्रमुखतः गाय का उपयोग होता था। हल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। लंगल या हल शब्द भी मुंड जाति से लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं समानता क्या था और असमानता क्या था। तो समानताएं भौतिक रूप से दोनों पक्षों में समृद्धता थी। कुछ धार्मिक मान्यता भी समान है। सिंधु सभ्यता के गणित से आर्य की गणित भी प्रभावित है। दोनों सभ्यताओं के धातु विज्ञान में भी साम्यता है। मतलब दोनों सभ्यता का जो धातु विज्ञान है उसमें भी बहुत सारी समानता पाई गई है। पक्की ईंटों, पहिएदार गाड़ी,
ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि ये दोनों सभ्यता में देखा जाता है। ठीक है, इन दोनों सभ्यताओं में मतलब ये दोनों सभ्यता जो है मिलके एक भारत की सभ्यता की एक उत्कृष्ट नींव रखा है। ठीक है, तो समानता हम देख लिए, असमानता भी देखते हैं। ठीक है, असमानता क्या था कि हड़प्पाई जो से वो भारतीय मूल के निवासी थे, इसकी कद काठी अलग थी, अलग अलग कद वाले थे। ठीक है, ये छोटे कद वाले, छोटी नाक, मोटी आंखें, मोटे होठ और कृष्ण वर्ण के थे। कृष्ण यानी कि काले रंग के थे। आर्य जो थे वो लंबे, ऊंचे, हष्टपुष्ट, है ना, शरीर के साथ सुंदर लंबी नाक, मोटी आंख, चौड़े कंधे या और गौर वर्ण के थे, यानी कि गोरे लोग थे ये। ठीक है, भोजन में हड़प्पा निवासी गेहूं और जौ की रोटी खाते थे, जबकि आर्य लोग दूध, घी, मक्खन, सोमरस आदि का अधिक सेवन करते थे। आर्य यज्ञ में बलि दिए पशु के भी मांस को भी खाते थे। वस्त्रों में आर्य चमड़े, छाल, ऊनी और जरीदार वस्त्रों को धारण करते थे। हड़प्पा में सूती वस्त्र का प्रयोग होता था। स्त्रियां घाघरा पहनती थी तथा पुरुष केवल अधोवस्त्र धारण करते थे। हड़प्पाई सभ्यता में लिखित प्रमाण मिले हैं। यह लिपि अभी भी अपठित है। साहित्यिक विकास की जानकारी नहीं, हालांकि वैदिक साहित्य संस्कृति की भाषा समस्त गैर द्रविड़ भाषाओं की जननी है। जो वैदिक संस्कृति है वो केवल द्रविड़ भाषा को छोड़कर बाकी जितने भी भारत के भाषाएं हैं उनकी जननी है या फिर उनकी माँ है। ठीक है, लेकिन इसके लेखन का प्रमाण वैदिक ग्रंथ में नहीं है। वैदिक धर्म हड़प्पाई धर्म से भिन्न था। आर्य यज्ञ करते थे और वरुण, इंद्र आदि देवता की पूजा करते थे। हड़प्पा लोग पशुपति, मातृदेवी, पशुओं, उसके बाद सर्प देवता और प्राकृतिक की पूजा करते थे। केवल कालीबंगा में एक यज्ञ स्थल मिला है। ठीक है, हड़प्पा में बर्तनों को चाक पर बनाया जाता था, परंतु आर्य के जो मृदा भांड होते थे वो धूसर होते थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अंतर जीवन शैली का था। आर्यों की ग्रामीण आधारित जीवन शैली थी। वे मिट्टी की प्राचीर से रक्षित किलों में रहते थे। ठीक है, और नगरों का पूर्णतया अभाव था, लेकिन हड़प्पा में नगरीय व्यवस्था थी। नगर सुनियोजित थे, जल निकास प्रणाली उत्तम थी। दोनों भागों में नगर 2 भाग में विभाजित होता था, है ना। सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। वहां पे तांबा और कांसा ये 2 धातुओं का बहुत ज्यादा प्रचलन था। और उसके बाद जब वैदिक काल आया उस समय लोहे का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आर्यों की युद्ध कला में घोड़े की जो भूमिका होती थी बहुत निर्णायक भूमिका होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के नागरिक शांति प्रिय थे, अतः उनके अस्त्र शस्त्र से उनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, कवच, सिर या फिर सिर का लगाने वाला टोपी जो हेलमेट होता है, ये सब के लिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में इसका कोई उल्लेख नहीं मिला है। लेकिन युद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा निपुण आर्य लोग थे, तो उनके लिए कवच कवच, हेलमेट ये सब का बहुत सारा उनके सभ्यताओं में इसका उल्लेख मिलता है या फिर पाया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका वैदिक साहित्य खत्म हो गया ये चैप्टर। ठीक है, आगे हम थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं रिमाइंडर के लिए। ठीक है, वैदिक काल का विभाजन, ऋग वैदिक काल ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? आर्य थे। ऋग वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया, और ऋग वैदिक काल में आयस यानी कि आयस नामक धातु का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि जिसको लोहे से हम संबंधित मान सकते हैं। ठीक है, मैक्स मूलर ने आर्यों की जो मूल निवास स्थान वो मध्य एशिया को माना। आर्य समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। आर्यों ने कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र के प्रशासनिक इकाइयों को विभाजित किया था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी एवं विश्व का प्रधान होता था। ठीक है,
जिसको विस्पति कहा जाता था, वो जो जन को वहाँ के लोगों के ऊपर शासन करते थे, ठीक है, उसे राजन भी कहते थे। ठीक, सभा एवं समिति राजा के सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, ठीक है, बड़े बड़े लोगों की संस्था थी। ऋग वैदिक काल में महिलाओं भी सभा में भाग लेती थी, ठीक है। साथ में ऋग वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र थी। ऋग वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, ठीक है, जिसमें लोक मुद्रा, घोषा, सिकता, अपला और विश्वस्वरा नाम की कुछ विदुषियों का भी उल्लेख मिलता है। आर्यों की मुख्य पदार्थ जो था, पेय पदार्थ जो पीने में यूज करते थे, उसका नाम था सोमरस। ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। कृषि संबंधित प्रक्रियाओं से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद में के चतुर्थ मंडल से मिलता है, ठीक है। आर्य के मुख्य देवता इंद्र तथा प्रिय पशु घोड़ा था। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था, ठीक है। रिमाइंडर खत्म, समझ में आ गया। चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगे तो जितना भी आपके जानकारी में जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको अपना पढ़ाई में आसानी होगा, है ना। बहुत सारे नए नए चीज़ों के विषय में जानेंगे, बहुत आसान तरीका से यहाँ बताया जाता है। और जल्दी से जल्दी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना करें। स्किप करने से आपका ज्ञान भी स्किप हो जाएगा, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा। तो अंत में यही कहेंगे कि अच्छा से पढ़िए, एक अच्छा विद्यार्थी की तरह। ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्म आया उसको भर दिए और बिना पढ़े ही एग्ज़ाम दे दिए, है ना। इसके विषय में लंबा चर्चा होगा कभी, है ना। विद्यार्थियों के श्रेणियों के विषय में बताएंगे, कैसे कैसे टाइप के विद्यार्थी होते हैं हमारे पास। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद।